श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 मार्च 2024 से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं, मतलब कि होली के दिन शुरू हो रहे हैं। अब दोस्तों, इसी होलाष्टक का जो पहला सोमवार पड़ रहा है वो 18 मार्च 2024 के दिन पड़ रहा है। मतलब कि होली के त्यौहार का जो पहला सोमवार है वो 18 मार्च के दिन पड़ रहा है, जिसकी महत्वता बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। दोस्तों, होलाष्टक का सोमवार को हम रंग भरा सोमवार भी कह सकते हैं, क्योंकि होलाष्टक के बाद से सभी दिन जो है रंग भरे हो जाते हैं, मतलब कि रंगों के दिन शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जो है आप इसे रंग भरा सोमवार भी कह सकते हो और होलाष्टक में पड़ने वाला पहला सोमवार भी कह सकते हो। इसीलिए दोस्तों, इस सोमवार की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, इस सोमवार के दिन अगर आप लोग भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहो तो निश्चित सी बात है कि वो बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हो, क्योंकि होलाष्टक का पहला सोमवार रहेगा, रंग भरा सोमवार रहेगा, होली का सोमवार रहेगा। तो सीधी सी बात है कि भगवान शिव जी भी आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को इस होलाष्टक के पहले सोमवार 18 मार्च के दिन 108 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, 108 चावल के दाने वाला उपाय आप सभी लोग जानते हो कि हम किसी विशेष दिन पर ही करते हैं। ये हम प्रतिदिन नहीं करते हैं, रोज़ नहीं करते हैं, पर जब भी करते हैं किसी विशेष दिन पर करते हैं। और जब हम इस उपाय को किसी विशेष दिन पर करते हैं, निश्चित रूप से सोमवार के दिन करते हैं, और वो भी ऐसा सोमवार जो कि होलाष्टक वाला सोमवार हो, होलाष्टक का पहला सोमवार हो या रंग भरा सोमवार हो, तो भाई इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, अगर सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को अच्छे से समझकर कर लेगा, भाई उसकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूर्ण होगी। इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि 108 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग ये जान लेते हैं कि भाई ये उपाय आखिर करना किसको है। तो देखिए, इस उपाय में किसी के ऊपर भी कोई रोक टोक नहीं है। 108 चावल के दाने वाला उपाय हमने आपको पहले भी बताया है कि ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। जिस भी व्यक्ति की जो भी मनोकामना हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो माताएं बहनें ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना के लिए वो पूरी मेहनत कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, पर जब भी आपका वह काम नहीं हो पा रहा है, आपने अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर ली है, तो उस जगह पर दोस्तों आप लोगों को ये वाला उपाय होलाष्टक के पहले सोमवार के दिन, मतलब होली के त्यौहार के पहले सोमवार के दिन ज़रूर कर लेना चाहिए। घर के सभी सदस्य भी इस उपाय को कर सकते हैं, और घर की माताएं बहनें अपने पूरे घर परिवार के लिए भी उपाय कर सकती हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर घर परिवार के लिए एक ही मतलब कोई उपाय कर रहा है घर में से, तो वो माताओं बहनों में से कोई एक करेगा, तो उस उपाय का फल पूरे घर परिवार को भी ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए, उपाय कौन सा है? 108 चावल के दाने वाला उपाय है। ये उपाय बहुत ही बड़ा उपाय है। सुनने में बहुत आसान लगता है, करने में भी आसान है, पर इस उपाय का फल हमें बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। तो अब जानते हैं दोस्तों, 108 चावल के दाने वाला उपाय तो हम समझ गए कि भाई इस उपाय को हमें मतलब इस दिन करना है, पर किस समय करना है ये भी आप लोग सुन लीजिए। तो देखिए, 108 चावल के दाने वाला उपाय है वो मुख्य रूप से आप सुबह के समय करोगे। किस समय करोगे? सुबह के समय करोगे। पर अगर किसी कारणवश आप सुबह के समय इस उपाय को ना कर पाओ तो फिर क्या करोगे? तो आपके पास एक और मौका रहेगा, जो कि शाम के समय प्रदोष काल का मौका रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शाम के समय या प्रदोष काल में भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। अब यहाँ पर समय को लेकर लोगों में के मन में बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है कि सुबह अगर हम उपाय को कर रहे हैं तो कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करें। तो देखो, जब भी हम सुबह की बात करते हैं तो सुबह जितना जल्दी उपाय को कर सकते हो उतना जल्दी करने की कोशिश किया करो। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा, पर इससे देर मत करिएगा, है ना। उसके बाद में शाम के समय की बात करें कि अगर इसी उपाय को कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में कर रहा है तो वो किस समय से लेकर किस समय के बीच में करे। तो देखिए, एक प्रदोष काल का निश्चित समय होता है, शाम का एक अलग ही समय होता है। वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। इस समय के बीच में हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के भ्रमण का समय होता है। वैसे तो दोस्तों 4 बजे से ही प्रदोष काल लग जाता है, पर एक अनुमान से देखें तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये हमारा प्रदोष काल का समय होता है। अब इस प्रदोष काल के समय में या शाम के समय में आप लोग इसे 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते हो। पर अगर यहाँ पर भी आप लोग थोड़ा लेट हो जाते हो तो भाई 7:30 या रात 8 बजे तक भी उपाय कर लेते हो तो भी आपको उपाय का फल मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का समय जान गए होंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कैसे है। क्या हम इस उपाय को सीधा मंदिर में जाकर कर सकते हैं या हमें और कहीं पर करना है? क्या हम एक साथ 108 चावल के दाने घर से उठाकर लेकर जा सकते हैं और उपाय कर सकते हैं?
नहीं दोस्तों, हम जब भी कोई उपाय करते हैं तो हमें भगवान शिव जी को कभी ये नहीं दर्शाना कि हम अगर आपके मंदिर में आए हैं तो हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आए हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आए हैं, या अपनी जो भी चीज़ है हमारे मन में वो आपसे बोलने के लिए आए हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी उपाय करने के लिए जाओ तो पूजन सामग्री ज़रूर लेकर जाया करो। इससे ये भाव प्रकट नहीं होता है कि हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके पास उपाय करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो जब भी आप 108 चावल के दाने वाला उपाय कर रहे हो तो भाई सुबह के समय कर रहे हो तो कम से कम 1 लोटा जल अपने साथ में रख लेना। बाकी जो लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं पूजन अर्चना करने के लिए, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो वैसे के वैसे ही अपनी पूजन अर्चना करके आएँ। ठीक है, और दोस्तों अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आप लोग एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार कर सकते हैं, जो कि एक आटे का दीपक होगा, जिसके लिए आप आटा भी अलग से गूंदोगे। सिर्फ उसमें पानी डालना है और कुछ नहीं डालना है। एक मीडियम साइज़ का दीपक बनाकर उसके अंदर गोल बत्ती रखकर आप लोगों को क्या डाल देना है, यहाँ पर शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। शुद्ध देसी गाय का घी डालकर आप इस दीपक को तैयार करके अपने साथ में चावल के दाने रखकर शिव जी के मंदिर में उपाय करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, पर अभी सबसे महत्वपूर्ण बात तो हमने आपको बताई नहीं है कि 108 जो चावल के दाने वाला उपाय है, इसमें हम चावल कहाँ से लाएंगे। देखो, चावल का भी बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है कि इसमें हमें क्या लंबे चावल लेने हैं या छोटे चावल लेने हैं या कौन से चावल लेने हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हम आपको बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं से चावल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हों, सिर्फ उन चावलों को छोड़कर जो कि बिल्कुल टूटी होती है, दाने दाने से होते हैं, जो अच्छे चावल हैं भाई, वह चावल अगर आपके रसोई घर में रखे हुए हैं तो आप इस उपाय को उन्हीं चावलों से कर सकते हो। तो आप सीधे अपने घर के रसोई घर में जाना, आपके रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हों, चाहे वो बासमती हों, चाहे वो मीडियम साइज़ के हों, चाहे वो कंट्रोल वगैरह के चावल हों, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर आपके रसोई घर में जो चावल उपस्थित हों उनमें से एक मुट्ठी एक कटोरी चावल थोड़ा निकाल लो, है ना। निकालने के बाद आप लोग क्या करना कि इस उपाय की तैयारी भी शुद्ध होकर स्नान करके ही करना, इस बात का ध्यान रखना, शुद्धता का आप लोग ध्यान रखना, है ना। तो आपने उस कटोरी में से या उस एक मुट्ठी चावल में से 108 साबुत चावल के दाने निकाल लो। अब हम साबुत क्यों कह रहे हैं, हम आपको साबुत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो 108 चावल के दाने आप लोग लेने वाले हो, इन दानों में से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पेटा नहीं होना चाहिए, दाग वाला नहीं होना चाहिए, तभी आपको इस उपाय का पूर्ण फल मिलेगा, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए। तो 108 चावल के दाने बिल्कुल साबुत, अच्छे वाले, और सैगे के सैगे, साबुत हम उसी को कहते हैं जो चावल पूर्ण हो, कहीं से कटा पेटा या टूटा फूटा ना हो, है ना। तो ऐसे अच्छे 108 चावल के दाने आप लोग निकाल कर तैयार करके रख लेना। अब जब भी आप उपाय कर रहे हो, चाहे सुबह के समय कर रहे हो चाहे शाम के समय कर रहे हो, तो सुबह कर रहे हो तो 1 लोटा जल कम से कम रख लेना, या पूजन सामग्री रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, है ना। शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो एक दीपक अपने साथ में गोलबाती का घी का जलाकर आपको घर से लेकर नहीं जाना है, वहीं पर जाकर जलाना है ना। और अपने साथ में अपनी माचिस लेकर जाना, अपनी माचिस से आपको ये दीपक जलाना है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना अगर आप इस उपाय का फल खुद ही पूर्ण लेना चाहते हैं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, आप लोगों को वहाँ पर पहुँच जाना है। ठीक है, सीधा वहाँ पर जैसे ही पहुँचोगे तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करना, भगवान को धूप देना। उसके बाद में क्या करोगे, पहले पूजन अर्चना करोगे। जाते से ही आपको उपाय बिल्कुल भी नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। सुबह गए हो तो पहले 1 लोटा जल चढ़ाना, अच्छे मन और भाव से धीरे धीरे करके, और उसके बाद जो भी आपकी पूजन अर्चना है वो आप पूजन अर्चना पहले कीजिएगा, चाहे बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल, जो भी पूजन अर्चना आप करना चाहते हैं पहले उस सामग्री से अपनी पूजन अर्चना कर लीजिएगा। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए उसके बाद में आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास समय बैठकर इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते हो। उसी प्रकार से शाम के समय की बात करें तो शाम के समय या प्रदोष काल में या रात 8 बजे तक भी अगर आप लोग इस उपाय को कर रहे हो तो भाई आप लोग अपने साथ में एक घी का दीपक जो लेकर जा रहे हो उसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने ज़रूर जला देना। ठीक है, तो शिवलिंग के पास में बैठकर उस दीपक को अपनी माचिस से जलाकर उसे शिवलिंग के पास में आपको रखना है। शिवलिंग के इतना पास में मत रखना कि शिव जी को आँच लगे, थोड़ी दूरी बनाकर ही रखना। और आप चाहो तो इस दीपक से भगवान शिव जी की आरती उतार कर भी इस दीपक को शिवलिंग के पास में रख सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप दीपक जला देते हो भगवान शिव जी के लिए, उसके बाद में आप इस उपाय को कर सकते हो। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हो, आसपास भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उपाय में क्या करना है वो देखो, ध्यान से सुनो आप लोग। तो देखो 108 हम चावल के दाने लेकर आए। ये जो 108 चावल के दाने हैं ये आप अपने घर से सुरक्षित करके लेकर आना, या तो एक प्लेट में रख लाना या कागज़ की पुड़िया वगैरह में, जिसमें भी आप अच्छे से सुरक्षित रख पाओ उसमें रख के लेकर आना। अब उपाय करने का जब समय आए, शिवलिंग के पास में जब बैठो तो अपने सामने 108 चावल के दाने को आप लोग निकाल कर रख लेना। जैसे ही रख लेते हो तो भाई इसके बाद में आपको अपने सीधे हाथ की हथेली का इस उपाय को करने के लिए इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखना। सीधे हाथ की हथेली से आपको इन 108 चावल के दानों को एक एक करके उठाना है और शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है। कैसे चढ़ाओगे, देखो पहला चावल का दाना आपने उठाया, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, आपको अपने हाथों से शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है। फिर भले ही वो बाद में अपने आप जलाधारी पे गिर जाए या कोई जल चढ़ा दे तो फिर जलाधारी पे आ जाए, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपको अपने हाथ
हाथों से जो चढ़ाना है वो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है। ठीक है, तो पहला चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, मंत्र का जाप करना भी जरूरी है। दूसरा चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। तीसरा चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। उसी प्रकार से हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विशेष रूप से बोल दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग जो है अपने सारे दानों को चढ़ा देते हो और आपका 108वां या आखिरी जो चावल का दाना होगा वो आने वाला होगा, तो उस समय भी आपको क्या करना है, इसको अपने सीधे हाथ की हथेली में पकड़कर श्री शिवाय मन ही मन बोलकर या मुख से बोलकर इस आखिरी वाले चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस अब क्या ध्यान में रखना है कि आखिरी वाला चावल का दाना जैसे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो, उसके बाद में अपनी वह मनोकामना भगवान शिव जी से जरूर बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। आखिरी चावल के दाने को चढ़ाते समय भगवान से विनती जरूर करना है कि भगवान हमारी ये मनोकामना है, ये दुख समस्या है, ये परेशानी है, आप इसको दूर कीजिए। ठीक है, तो आखिरी चावल के दाने को चढ़ाते समय भगवान से अपनी मनोकामना जरूर बोलना है। उसके बाद में 2 मिनट और पास में बैठना है, भगवान शिव जी का नाम जाप करना है और भगवान को धूप देकर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके विनती करके आप लोग अपने घर पर वापस जा सकते हैं और आपका 108 चावल के दाने वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो हमने आपको अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। ये उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आराम से बैठकर पढ़ सकते हो। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।